बेबी देवी जी का भी अपना अलग छवि है। बेबी देवी को बेनिफिट मिलने वाला है। और जिस तरह से मणिपुर का प्रकरण को भाजपा ने बढ़ावा दिया है, उसको लेकर झारखंड की जनता भी एक मत है। हम 10 सीट से ज़्यादा सीट पर हम इस बार झारखंड में इंडिया के नाम से देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार यूपीए में एक भी खाते पर एक भी वोट नहीं जाएंगे, कोई भी सीट नहीं जीतेगी यूपीए। क्या लगता है आपको? पूरा देश स्तर पर उनका खराब जो इमेज है और परफॉर्मेंस रहा है, जनता गोलबंद हो चुकी है। 24 में इसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। कार्यकर्ता है या कोई मतदाता है और घर में उनको मान सम्मान और प्रेम जब मिलता है तो उसका भी एक अलग राजनीति में प्रभाव होता है। झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक का निलंबन वापस हो गया है और इसी को देखते हुए तीनों ही विधायक दिल्ली दरबार में गए थे और आभार भी व्यक्त किए हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी। बातचीत करेंगे कि लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। अब आप लोग वापस अपने क्षेत्र में उसी तरीके से कार्य कीजिएगा। कैसा लगा वहाँ मुलाकात करके और किन किन लोगों से मुलाकात हो पाई है? लंबे समय तक हम लोग निलंबित रहे थे और पार्टी ने जिस तरह से भरोसा और विश्वास जताते हुए निलंबन मुक्त किया, हमें बहुत उत्साहित हैं और इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आभार प्रकट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास गए थे और हम लोगों ने आभार प्रकट किया है उनके सामने। कैसा लगा वहां पर पहुंचकर? क्योंकि आप लोग इससे पहले जा रहे होंगे तो सिर्फ निलंबन वापस को लेकर आप लोग जा रहे होंगे, लेकिन इस बार निलंबन आप लोगों का वापस हो गया है। आप लोग वहां पर मुलाकात किए, क्या क्या मुद्दों पर चर्चाएं हुई? इस बार पार्टी की तरफ से हमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे झारखंड में इंडिया और कांग्रेस की मजबूती के लिए हमें स्पष्ट तौर से काम करने के लिए, मजबूती के लिए निर्देश दिया गया है और ख़ासकर अभी लोकसभा चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने के लिए हमें काम करने का निर्देश दिया गया है। और निश्चित तौर से पिछला बार से हम लोग भी ज़्यादा उत्साहित हैं और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से मणिपुर का प्रकरण को भाजपा ने बढ़ावा दिया है, उसको लेकर झारखंड की जनता भी एक मत है। और इस बार हम 10 सीट से ज़्यादा सीट पर हम इस बार झारखंड में इंडिया के नाम से देने वाले हैं। लेकिन इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार यूपीए में एक भी खाते पर एक भी वोट नहीं जाएंगे, कोई भी सीट नहीं जीतेगी यूपीए। क्या लगता है आपको? पूरा देश स्तर पर उनका खराब जो इमेज है और परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर वे हताशा में इस तरह के जवाब दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जनता गोलबंद हो चुकी है। 24 में इसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। डुमरी में उपचुनाव होना है और ऐसे में भी आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार डुमरी में एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आजसू के प्रत्याशी वहां पर उतरेंगे, आप लोगों की ओर से जेएमएम के प्रत्याशी वहां पर उतरेंगे, यानी कि बेबी देवी। किस तरीके से तैयारी हो रही है? आप लोग सहयोगी दल के रूप में उभर कर सामने आएंगे, किस तरीके की तैयारी है फिलहाल? वहाँ पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी रही है हमारे पक्ष में कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने जो वहाँ काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में और उस क्षेत्र में, वह एकदम अलग ही उनकी छवि रही है और हम लोगों ने भी अनुभव किया है, उनके साथ काम किया है।
एट ए टाइम हर चीज़ का वे तुरंत समाधान करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक रही है और वहाँ की जनता उन्हें टाइगर के नाम से भी पुकारती है और वाकई में वो टाइगर हैं, लेकिन उनका दिल हिरन जैसा रहा है, एकदम कोमल स्वभाव। और उनका जो काम करने का शैली, लोगों के साथ आत्मीयता के साथ बात करना और लोगों पर विश्वास और भरोसा करना उनका सबसे बड़ा फैक्टर में से रहा है। और आज उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर के कारण हम वहाँ जीतेंगे। और रही बात हमारे गठबंधन की सरकार ने भी इधर कोरोना के बाद काम करके दिखाया है, वो भी हमारे लिए जीत का एक कारण होगा। बेबी देवी से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि टाइगर जगन्नाथ महतो ने कई ऐसे कार्य किए थे आप लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, बेबी देवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि बेबी देवी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका संबंध, पर्सनल संबंध है, क्योंकि कार्यकर्ता घर आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पर्सनल रिलेशन, संबंध उनका बहुत अच्छा रहा है। उन पर जो प्यार दुलार, जब कोई कार्यकर्ता आए या कोई मतदाता आए और घर में उनको मान सम्मान और प्रेम जब मिलता है तो उसका भी एक अलग राजनीति में प्रभाव होता है। और बेबी देवी जी का भी अपना अलग छवि है घर में, तो उसका बेबी देवी को बेनिफिट मिलने वाला है। जब बेबी देवी नामांकन करेगी तो क्या नमन विक्सल कुंगारी जाएंगे? एकदम निश्चित तौर पर मैं जाऊंगा। चलिए देखिए, राज्य में अब डुमरी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। डुमरी उपचुनाव को लेकर एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नामांकन के दिन जाएंगे, तो वहीं नमन विक्सल कुंगारी ने भी कहा है कि ये भी 17 तारीख को डुमरी जाएंगे, जिस दिन बेबी देवी नामांकन भरेगी। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर हमने इनके साथ चर्चाएं की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।